परिस्थितियों में हमारे सुनने की जो क्षमता है वो क्या है, ये इंफ्रासोनिक क्या होता है, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, ऐसे तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन में। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं और आपको टिक करना होता है। नहीं मालूम तो आप क्वेश्चन लूज कर जाएंगे। तो इसी चीज़ को हमको समझना है इस वीडियो में कि भाई ये इस तरीके की चीज़ें क्या हैं। हमारा टॉपिक है साउंड, ध्वनि। कौन सी आवाज़ हमको सुनाई देती है जनरल कंडीशन में, कौन सी आवाज़ हम नहीं सुन सकते, ये आवाज़ गूंजती क्यों है। तो यही विषय है हमारा। मैं हूँ रजनीकांत दीक्षित और आप देख रहे हैं चैनल GK to GS। आइए डिस्कस करते हैं कि क्या है रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। तो भैया रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी है क्या? रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी ये है क्या? रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी क्या है? यानी 20 से 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज ऐसी ध्वनि, यानी इस फ्रीक्वेंसी की जो ध्वनि होगी, जो साउंड होगी इस फ्रीक्वेंसी की, वो हम लोग सुन सकते हैं। वो बात अलग की है कि ओल्ड एज में वो थोड़ा सा कम हो जाती है और जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनकी हियरिंग कैपेसिटी जनरल कंडीशन से बहुत अच्छी होती है। और यही रीज़न है कि वो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बच्चे सो रहे हैं, सोते सोते एकदम से चौंक के रोने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो जनरल उससे बहुत अच्छी होती है। क्योंकि उस समय हमारे जो ईयर ड्रम्स होते हैं, यानी पर्दे जो होते हैं, ठीक है ना, जो पर्दे होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे कंडीशन हम लोग ओल्ड एज में जाते जाते हैं वैसे वैसे उनकी क्षमता कम होती जाती है। यही कुछ कारण होता है कि कहा जाता है कि भैया ईयरफोन ना लगाओ, ठीक है ना। आजकल बहुत से लोग जो है बहुत धमाकेदार म्यूजिक सुनते हुए चले जाते हैं और नतीजा क्या होता है कि बुढ़ापा से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है। ठीक है, तो भैया ऐसी गलती ना करें। आइए देखते हैं तो क्या हम लोग के पास जो हियरिंग कैपेसिटी है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज, इसकी ध्वनि यानी इतने के बीच की ध्वनि ही हम सुन सकते हैं। इससे ऊपर की और इससे नीचे की ध्वनि हम नहीं सुन सकते। जो इससे नीचे की ध्वनि होती है, ध्यान रखिए, वो कहलाती है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक क्या है? इंफ्रासोनिक आवाज कौन सी होती है? इंफ्रासोनिक होती है बिलो 220 हर्ट्ज। ऐसी आवाज यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी साउंड की, वो फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से कम की होगी वो इंफ्रासोनिक कहलाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए भैया, 4 ऑप्शन दिए, 20 होती है, 40 होती है, 2000 होती है, 20,000 होती है। सही टिक लगाओ, ठीक। इसी तरीके से अल्ट्रासोनिक, तो जो अल्ट्रासोनिक होती है उसकी कंडीशन क्या होती है? अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अल्ट्रासोनिक की कंडीशन क्या होती है? वो होती है 20,000 से अबव 20,000 हर्ट्ज।
20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो अल्ट्रासोनिक कहलाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम लोग एकोस कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है यार? जो आवाज़ गूंजती है, हेलो, आवाज़ गूंज रही होगी आपको। अब ये तो खाली नहीं है कमरा, अगर खाली होगा तो बहुत आवाज़ गूंजेगी, हेलो, ठीक है ना। तो ऐसे में ये होता क्यों है, ऐसा क्यों सुनाई देता है हमको, ये आवाज़ गूंजती क्यों महसूस होती है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। आपको मालूम होगा कि जो बैट होता है उसकी वो कितनी फ्रीक्वेंसी, मतलब 1,00,000 तक की फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, सुन सकता है। और यही रीज़न है कि वो एक जगह रुकता नहीं है, वो इधर उधर इधर उधर, मतलब बहुत मूवमेंट रहता है उसका। कभी आप देखिए उसको, ठीक है ना। तो कुत्तों के साथ, कुत्ते दौड़ने क्यों लगते हैं? दीपावली में जब आप पटाखे लगाते हैं तो कुत्ते जो है ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसी वजह से कि उनकी हेयरिंग कैपेसिटी दूसरी है, मीन्स 45, ये समझिए आप कि 45 to 60 ऐसे रेंज होती है, यानी उनकी जो 1000 की बात कर रहा हूँ मैं, किलो हर्ट्ज की, ठीक है। तो उनको हमसे बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। जो हम लोग ऐसे दगाते हैं, जो बम हम दगाते हैं, छोटे पटाखे, उनको बम का गोला, तोप का गोला सुनाई देता है। यही रीज़न कि वो भागने लगते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा सा इसके बारे में। यार ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि एको प्रोड्यूस कैसे होता है, क्यों गूंजती है आवाज़, क्यों हमको गूंजती हुई महसूस होती है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए ये आपकी एक दीवार है, पेन बदल दें आप, ये मान लीजिए आपकी एक दीवार है, कोई आदमी यहां से साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो आवाज इससे टकराएगी और फिर इस तक आएगी, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, कौन सी कंडीशन जरूरी है वो समझना है। तो टकराने के बाद वापस आना, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर इन जनरल टेम्परेचर। मीन्स सब कुछ सामान्य हो, सामान्य अवस्था की बात कही जा रही है कि ये स्पीड होती है। आपको मालूम है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड जो होती है वो होती है 3 लाख और 10 to the power 8, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यही कुछ रीजन है कि रोशनी हमको पहले दिखाई देती है और आवाज बाद में सुनाई देती है, फिर चाहे वो बादल की गड़गड़ाहट हो और फिर चाहे वो पटाखों की, यानी हम रॉकेट छुड़ाते हैं उसकी बात, ठीक है। ये एक पॉइंट था जो समझना जरूरी था। तो होता क्या है, 340 हमारे अंदर जो आवाज़ हमारे कानों में जो रुकती है, वो अगर कोई भी आवाज़ वो 1/10 या 0.1 सेकेंड से पहले आवाज़ कोई आएगी तो वो रिपीट नहीं होगी, यानी हमको दोबारा से नहीं सुनाई देगी, क्योंकि उससे पहले यानी उतने तक आवाज़ हमारे कानों में रुकती है। तो जरूरी है कि ये आवाज़ गूंजने के लिए आवाज़ जरूरी है कि वो 17
मीटर की दूरी तय करे। कैसे, इसको मैं दिखाता हूं आपको कैसे होता है। तो 340 डिस्टेंस 340 इंटू 0.1, मैंने बताया कि 1/10 सेकेंड, ठीक है, आप 1/10 ले सकते हैं। फिर ध्यान दीजिए, इतनी दूरी कायदे से चलेगी। जनरल जो है ऐसे समझ लो यार इतनी दूरी चलेगी आवाज जो है, मगर हमको जो है आवाज जाके फिर वापस आने, यानी जाने में और आने में 2 बार मूव कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कंडीशन क्या होगी, ये बनेगी इतना अपॉन इतना, मीन्स 17 मीटर। तो इको के लिए ये जरूरी है कि 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। उससे पहले कोई भी आवाज हमारे कानों तक आएगी वो गूंज नहीं पैदा करेगी, क्योंकि 0.1 या 1/10 यानी सेकंड के 10वें भाग तक हमको जो आवाज एक बार सुनाई देती है वो रुकी रहती है, ठीक है। तो भाई ये कुछ पॉइंट थे जो समझने थे और आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। आशा है थोड़ा सा आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक क्या चीज़ें हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।